ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम अगले एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में और इसके आगे वाले कुछ वीडियोस में मैं कुछ अलग अलग आपको योगों को बताऊंगा। कुंडली में बनने वाले कुछ शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बताऊंगा। धन और राजयोग में सिर्फ अच्छी बातें थी, लेकिन कुंडली में अच्छे और बुरे दोनों ही योग बनते हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे को बताऊं मैं धीरे धीरे। तो यह सीरीज जो है कुछ दिनों तक चलेगी आपकी। तो कुंडली में बनने वाले विभिन्न योग जो होते हैं आपके, इनके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जब भी वीडियो देखें लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके इस कुंडली के अंदर कहीं भी यदि लग्न में, यह लग्न है आपका पहला भाव, और कुंडली इस तरह से ऐसे देखी जाती है, यानी कि यह पहला भाव, यह दूसरा भाव, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, यह कालपुरुष की कुंडली है। जैसे जैसे नंबर लिखे हैं वैसा वैसा ही भाव है, ठीक है। और यह नंबर जो है यह राशि है। ये भाव के नंबर नहीं है, लेकिन यह राशि के नंबर है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। जो बिगिनर है, शुरुआत है, जिनको नहीं पता कुछ भी कुंडली और कैसे देखना है, तो उसके लिए मैं बता दूं। तो आपका जो भी राशि है, आपके चंद्रमा जहाँ बैठे होते हैं वह राशि होती है आपकी, ठीक है। लग्न आपका पहला घर होता है, यहाँ पे जो नंबर है वह लग्न होगा आपका। और चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, वहाँ पे जो भी राशि बनी हुई वह राशि आपकी चंद्र राशि है, ठीक है। तो शुरू करेंगे। मान लीजिए कि यह लग्न है, पहला घर लग्न कहलाता है। तो पहले घर में आपके कोई शुभ ग्रह बैठे हो, मान लीजिए गुरु बैठे हो, और यह बहुत अच्छा शुभ होता है। गुरु यदि लग्न में आपके बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यह कुंडली के बहुत सारे दोषों को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। एक गुरु हो या शुक्र हो, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह शुभ मजबूत स्थिति में, बली स्थिति में बैठे हैं अगर लग्न में, तो ये दोनों ही गुरुदेव हैं। दैत्य गुरु हैं, देव गुरु हैं, लेकिन गुरु तो हैं। ये दोनों ही कुंडली के कई दोषों को दूर करते हैं। हाँ, अपना अलग प्रभाव देते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो लग्न में अगर शुभ ग्रह है और लग्न से आगे और पीछे, यानी लग्न से दूसरे घर में, द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, या शुभ ग्रह ही है, जैसे यहाँ बुध हो, यहाँ गुरु है तो यहाँ बुध हो, और यहाँ चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ उच्च हो जाते हैं लेकिन वृषभ राशि में। और यहाँ पे या तो गुरु है तो यहाँ शुक्र भी हो सकते हैं, ये भी उच्च होते हैं मीन में। लेकिन कोई भी शुभ ग्रह यहाँ पे गुरु है तो बुध, शुक्र, चंद्रमा, या शुक्र यहाँ पे तो गुरु यहाँ हो या बुध यहाँ हो, कोई भी शुभ ग्रह आगे पीछे हो लग्न के आगे पीछे, तो यह एक शुभ योग बनता है, शुभ योग बनता है। इसे आप शुभ योग कहते हैं, ठीक है। और इसी का अगर उल्टा कर दें, मतलब अगर लग्न के आगे पीछे पाप ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ राहु बैठ जाए, तो और लग्न में आपके मान लीजिए पाप ग्रह ही हो, शुभ ग्रह ना हो, तो यहाँ पे भी मान लीजिए शनि यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, यहाँ पे आपके मंगल ही मान लीजिए बैठे हैं, पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है, फिर भी मंगल ही अगर यहाँ लग्न में बैठे हों, अपनी राशि में तो उच्च हो गए, अच्छा है, या राजयोग बना देंगे। फिर भी अब पाप ग्रह की श्रेणी में राहु केतु आते, तो राहु अगर यहाँ है तो केतु तो अवश्य यहाँ होंगे, सामने ही रहते हैं 180 डिग्री पे। तो और राहु केतु क्या होते हैं बहुत से लोग नहीं समझते हैं, ज्योतिष जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बताता हूँ। राहु केतु क्या है, यह आपके चंद्रमा है। तो हमारे चंद्रमा पृथ्वी से देखने पे या पृथ्वी पे इनकी रोशनी आती है, तो जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव से राहु, उत्तरी ध्रुव से केतु, मैं जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही है। तो इनकी जो छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इन दोनों की छाया जो पृथ्वी पर आती है, ये पृथ्वी मान लीजिए, और इस पृथ्वी पे चंद्रमा की जो 180 डिग्री क्यों आमने सामने होते हैं राहु केतु, इसीलिए होते हैं क्योंकि जो ध्रुव है
चंद्रमा के पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की छाया, चंद्रमा की छाया सदा ही पृथ्वी पर रहती है, दिन हो अधिकतर दिन में ही रहती है, क्योंकि रोशनी जहाँ भी दिन होगा, जैसे हमारे यहाँ दिन है तो इनकी रोशनी दिन में हमारे यहाँ आती है, और रात है तो रोशनी यहाँ नहीं आएगी, बल्कि अमेरिका जहाँ दिन होगा पृथ्वी पर वहाँ पे इनकी रोशनी पड़ेगी, छाया पड़ेगा। तो चंद्रमा का छाया, नॉर्थ का छाया और साउथ का छाया जहाँ जहाँ पड़ता है उसे हम राहु और केतु पृथ्वी पर रहने वाले के लिए कहते हैं। हमारे ज्योतिष ज्ञान बहुत वृहद है, हमारे ज्योतिष बहुत महान थे, उन्हें पता था कि चंद्रमा की जो छाया है वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ होती है, तो उन्होंने राहु और केतु की संज्ञाएं दी उनको। तो कह सकते हैं कि अशुभ ग्रह में 3 ही मेन है, पाप ग्रह शनि राहु केतु। फिर भी मंगल को भी एक तरह से क्रूर ग्रह लेते हैं, अथवा सूर्य को। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह ना हो और यहाँ आगे पीछे पाप ग्रह है, या फिर यहाँ पे पाप ग्रह, मतलब पाप ग्रह नहीं लेकिन क्रूर ग्रह सूर्य मंगल भी हो और यहाँ पाप ग्रह हो, तो आपका यह अशुभ योग बनता है, अशुभ योग। ठीक है, यह कुंडली में अशुभ योग है। शुभ योग में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही शूरवीर होते हैं, रूप गुण शीलवान होते हैं, वाणी अच्छी होती है। लेकिन अशुभ योग में पैदा होने वाले जातक जो होते हैं, जन्म लेने वाले जातक, वह पापकर्मी होते हैं और क्रोधी होते हैं, और कहीं ना कहीं कामुकता से भरे, मतलब कि उनके अंदर अवगुण ज़्यादा पाए जाते हैं। यह हमारे ऋषियों का मत है। अब बात कर लेते हैं एक और अन्य सूत्र के ऊपर। सूत्र नहीं, योग ही बता दूँ मैं। एक गज केसरी योग सुना होगा आपने, गज केसरी योग। गज केसरी योग अधिकतर लोगों को पता होगा जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। जो नहीं रखते ज्ञान उनको मैं बता दूं, 2-3 तरह के से बनते हैं। चंद्रमा से बनते हैं हालांकि, लेकिन चंद्रमा और गुरु से बनते हैं, किंतु उसमें अन्य सूत्र भी हैं। उसमें चंद्रमा और गुरु के अलावा भी कुछ शुक्र और बुध भी हैं जो बनाते हैं ऐसे योग। मान लीजिए आपके चंद्रमा, मान लीजिए कि आपके चंद्र लग्न और चंद्र दोनों ही कुंडली से देखें, दोनों में आपका ये माना जाता है, चंद्रमा आपके जहाँ भी बैठे हैं राशि में, कुंडली में, यहाँ बैठे हों तो चंद्र कुंडली देख लीजिए आप। चंद्रमा से केंद्र में जब गुरु बैठे हों, जो सर्व मान्यता प्राप्त सूत्र है आपका, चंद्रमा से चौथे में, 7वें में और 10वें में अगर गुरु बैठे तो आपका यह गज केसरी योग बनता है। इसके अलावा आप लग्न से भी देखिए, लग्न कुंडली में भी चंद्रमा और गुरु के बीच में अगर संबंध ऐसे ही है तो भी आप जान सकते हैं, चंद्र कुंडली देख लीजिए। लेकिन इसके अतिरिक्त आप यदि किसी कुंडली में मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं बैठे हैं यहाँ पर और शुक्र बैठे हों, शुक्र को चंद्रमा देख रहे हैं, अथवा बुध है, तो बुध और शुक्र का भी चंद्रमा से दृष्टि संबंध हो, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में हो, अथवा ये तो केंद्र में है, 7वीं दृष्टि पड़ती है, लेकिन चंद्रमा से अगर चौथे में भी है बुध और शुक्र तो भी, या 10वें में है, तो चंद्रमा से बुध और शुक्र की जो केंद्र की स्थिति है उससे भी गज केसरी योग माना गया है कई लोगों के द्वारा। यह दोनों ही बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह जो आपके ग्रह हैं, बृहस्पति हो, बुध या शुक्र हो, अस्त या नीच के नहीं होने चाहिए। यह शर्त इसमें होती है कि शुभ ग्रह गुरु हो अथवा बुध या शुक्र हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, लेकिन अस्त नहीं होने चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको फल प्रदान करती हैं। कैसा फल प्रदान करती हैं? गज केसरी योग में जन्मा जातक जो होते हैं वह बहुत ही धनी और मेधावी होते हैं। इसके अलावा बहुत ही, मतलब कि एक तरह से राजयोग ही है, यह राजयोग है। गज केसरी योग राजयोग में ही आता है। राजयोग के अपने वीडियो में मैंने इसे कवर नहीं किया था, अलग से वीडियो में मैंने बता दिया है। ऐसा जातक जो होता है वो काफ़ी दबंग जैसा होता है।
दबंग किस्म का होता है। तो ये कुछ योग हैं। अब मैं कुछ अन्य सूत्र बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।